तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि पैटर्न कैसे बनाना है, पैटर्न के स्टेप हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग सीखने जाएँगे, अब सीखते हैं हम लोग अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि अलाइनमेंट का मीनिंग क्या है? अलाइनमेंट का मीनिंग क्या है? अलाइनमेंट कितनी टाइप की होती हैं और कैसे-कैसे अलाइनमेंट को किया जाए? तो हम इन सभी टॉपिक पे आपको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मीनिंग होता है कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के किसी भी पोजीशन पे लेकर जाना। अब पोजीशन कौन-कौन सी होती हैं? पोजीशन आपकी 6 टाइप की होती हैं। जैसे एग्जांपल टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सेंटर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि मैंने यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाया और आप यहाँ पर एक न्यू लेयर, आप माउस की हेल्प से आप यहाँ पे न्यू लेयर ले सकते हैं। आप शॉर्ट कमांड भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो बेटर लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। या शॉर्ट कमांड अप्लाई कर लीजिए या माउस की हेल्प से काम कर लीजिए। आपने कलर लिया, मैं यहाँ पर फोरग्राउंड कलर फिल करता हूँ, ऑल्ट डिलीट। इसके बाद मैं सिलेक्शन को डीसिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट को, बिगिनर को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि वो ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि कैसे अलाइनमेंट, कौन ऑब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग जा रहा है। तो यहाँ पर भी बड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हम उस टॉपिक को भी क्लियर कर देते हैं। अलाइनमेंट हमेशा 2 ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जहाँ पर एक टारगेट होता है और एक सोर्स होता है। टारगेट का मीनिंग क्या है? जो ऑब्जेक्ट फिक्स है, जो मूव ना हो, वो टारगेट है। जो मूव होकर आता है वो सोर्स होता है। अगर इसी टाइम पे अगर हम प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग देखें तो बैकग्राउंड क्या है? यहाँ पर बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड लॉक है, यानी बैकग्राउंड जो आपका है वो एडिटेबल पार्ट नहीं है। बैकग्राउंड एडिट नहीं किया जा सकता है और जो एडिट होता है वो होता है लेयर। तो अगर करेंट में हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा हो गया टारगेट, यानी जो चीज़ फिक्स है वो टारगेट है, जो मूव है वो सोर्स है। तो अलाइनमेंट हमेशा 2 ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो आपने कीबोर्ड पर शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लिया। जैसे सेलेक्ट क्लिक किया तो आप ऑप्शन बार में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अलाइनमेंट एक्टिव हो गई। हाँ, एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, क्या कि अगर आपने दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लिया है, मूव टूल जो आपके टूल बॉक्स में मूव टूल है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई दूसरा टूल सेलेक्ट करते हैं तो आपको अलाइनमेंट यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी। तो इसीलिए आप जब मूव टूल सेलेक्ट करेंगे तभी आपको यहाँ पर अलाइनमेंट मिलेगा। तो आपने देखा कि अलाइनमेंट भी अगर आपको विजुअल करना है तब आपको मूव टूल पर ही रहना पड़ेगा। अब इसके बाद में अलाइनमेंट, आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में लेकर जा सकते हैं, राइट में लेके जा सकते हैं। आप यहाँ पर अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर कर सकते हैं। वर्टिकल टॉप में है, बॉटम में है, वर्टिकल सेंटर में। आप यहाँ पर वर्टिकल सेंटर और हॉरिजॉन्टल सेंटर, तो आप यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट दे सकते हैं। अभी तो जब आपने अलाइनमेंट दिया तो आपने पेज के अकॉर्डिंग दे दिया, ठीक है। आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि अलाइनमेंट के पास यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं। आप इन 3 पॉइंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इन्होंने बताया अलाइन टू। आप किसके अकॉर्डिंग अलाइनमेंट देना चाहते हैं? 2 वर्ड दिए गए हैं, सिलेक्शन और कैनवास। तो सिलेक्शन क्या है, कैनवास क्या है, हम वो चीज़ देखते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल, आपने यहाँ से क्लिक किया, जैसे आपने ये बना लिया सिलेक्शन। अब यहाँ पे सिलेक्शन बनाया तो आप देखिए जैसे आपने सिलेक्शन को ड्रॉ किया, ऑटोमेटिक आपकी अलाइनमेंट एक्टिव हो गई। क्योंकि आपके जो टारगेट एक सोर्स है, अगर सिंगल एलिमेंट तो कहीं मूव होकर नहीं जाएगा, तो इसलिए आपको 2 ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। तो अब आप टारगेट का, यहाँ पे टारगेट क्या बन गया आपका? सिलेक्शन। जैसे आपने टारगेट सिलेक्शन दिया तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ से अलाइनमेंट एक्टिव हो गया। अब अगर आप अलाइनमेंट देते हैं यहाँ पर तो आपका आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ही अब मूव करेगा। जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जाएगा। तो आप 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके भी अलाइनमेंट दे सकते हैं।
आप सिलेक्शन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आप अलाइनमेंट दे सकते हैं। और इसके अंदर फिर हम चलेंगे, जो 3 डॉटेड है आप यहाँ से क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे अलाइन टू के अकॉर्डिंग कैनवास। कैनवास का मतलब यहाँ पर है आपका पेज, आप पेज के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ से आप पेज के अकॉर्डिंग भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे सीखा कि सिलेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे देना है, कैनवास के अकॉर्डिंग कैसे देना है, और मल्टीपल यानी 2 लेयर को सिलेक्ट करके कैसे देना, वो अलाइनमेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल हमने 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, आप इसका यहाँ से कलर भी ऑल्ट शिफ्ट डिलीट के हेल्प से कलर चेंज कर सकते हैं। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को टारगेट बनाना चाहता हूँ, ये टारगेट है, ये सोर्स इसको बनाना चाहता हूँ। टारगेट का मीनिंग है कि वो फिक्स रहना चाहिए, और सोर्स का मीनिंग है वो मूव होकर जाना चाहिए। तो आपने शिफ्ट के साथ दोनों लेयर को सिलेक्ट किया, आप अलाइनमेंट दे रहे हैं। जब आप यहाँ से अलाइनमेंट दे रहे हैं तो ये पेज के अकॉर्डिंग चला गया, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने अलाइन टू किसके अकॉर्डिंग कर रखा। तो आप यहाँ सिलेक्शन के अकॉर्डिंग कर दीजिए। अब हम इन दोनों को सेंटर पे रखना चाहते हैं। जैसे हमने सेंटर पे क्लिक किया तो आपने देखा कि टारगेट और सोर्स दोनों एक दूसरे के सेंटर पे आ गए, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि टारगेट मूव नहीं होना चाहिए। तब ऐसी कंडीशन पे आप क्या करेंगे कि सोर्स को ड्रैग करके टारगेट के किसी भी पोजीशन पर रख दीजिए। फिर आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट क्लिक करेंगे। अब अगर आप अलाइनमेंट देंगे तब टारगेट की पोजीशन मूव नहीं होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग होता है बांटना। लेकिन अब यहाँ पर वो क्या बांटेगा? यहाँ पर क्या होता है कि जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट आपने बना रखे हैं, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट के स्टार्ट और एंड में जो ऑब्जेक्ट होंगे उनके बीच में भी जो सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं, तो उनकी बीच की स्पेसिंग को इक्वल करना। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बना लिया, ऑल्ट शिफ्ट की हेल्प से हमने डुप्लीकेट बनाया। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट, ऑल्ट शिफ्ट, ऑल्ट शिफ्ट, ऑल्ट शिफ्ट। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो हमारा स्टार्टिंग पार्ट है या हमारा एंडिंग पार्ट है, इनके बीच में जितने सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं उन सभी की बीच की जो स्पेसिंग है वो इक्वल नहीं है। तो इनके सबकी बीच की स्पेसिंग को इक्वल कैसे किया जाए? तो उसके लिए आप यहाँ पे सारी लेयर सेलेक्ट करेंगे। लेयर सेलेक्ट करने के बाद में आप जो 3 डॉटेड हैं आप यहाँ जा सकते हैं। तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट आपको यहाँ पर भी दे रखा है कि आप वर्टिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं या आप या हॉरिजेंटल के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग आप यहाँ से भी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप 3 डॉटेड के अंदर नहीं जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप फ्रंट पे भी जाके, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल है। तो जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल, आपने क्लिक किया, आपने देखा रिजल्ट कि हर एक ऑब्जेक्ट के जो बीच का स्पेसिंग है वो इक्वल हो गया। मैं यहाँ पर एक पॉइंट और डिस्कस कर रहा हूँ कि जो अलाइनमेंट होता है वो हमेशा 2 ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन पे जाता है, वो भी एक टारगेट के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए अलाइनमेंट 2 ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है, और जो आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है वो आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट के ऊपर उनकी बीच की स्पेसिंग को इक्वल करने के लिए किया जाता है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कर सकते हैं।